हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने और आपके स्टडी चैनल आईएएस वर्ल्ड में। आज हम लोग यूपी पीसीएस परीक्षा के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये परीक्षा कौन करवाता है, ये पोस्ट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा यूपीपीएससी करवाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसका सिलेबस क्या है, तो यह परीक्षा 3 चरणों में होता है। आपको 3 चरण पास करना पड़ता है। पहले चरण को हम लोग प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। दूसरा चरण आपका प्रारंभिक परीक्षा के बाद दूसरा चरण मेंस होता है और तीसरा चरण आपका इंटरव्यू होता है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि इसमें कैसे कैसे पेपर आता है, क्या इसका प्रकार है। तो यह मेरी पहली वीडियो है जो मेरे चैनल पर पढ़ने वाली है, तो थोड़ी बहुत त्रुटि रहेगी तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं कि अगर एक देखिए आपको अधिसूचना मिलती है, यूपी पीसीएस की अधिसूचना मिलती है, तमाम जो एग्ज़ाम आते हैं उनकी अधिसूचना मिलती है, मगर आपके पास अगर एक अच्छा मार्गदर्शन रहेगा या वीडियो के रूप फॉर्म में आप सुनते हैं, ऑडियो फॉर्म में सुनते हैं आप, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, थोड़ा प्रभावी आपके लिए होगा। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा पूरा। तो पहला जो पेपर होता है उसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 पेपर होता है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में आपका 2 पेपर होगा और एक पेपर आपका रहेगा जीएस फर्स्ट। ठीक है, एक पेपर आपका जीएस फर्स्ट रहेगा और दूसरा पेपर आपका सीसेट रहेगा। जीएस फर्स्ट आपका 150 क्वेश्चन का रहेगा, जो 200 नंबर का होगा या 200 मार्क का होगा, है ना। इसके लिए आपको 2 घंटे टाइम मिलेंगे। 2 घंटे टाइम में आपको 150 क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, और देखिए ये पूरा क्वेश्चन होगा एमसीक्यू बेस्ड। क्या होगा? एमसीक्यू बेस्ड, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसके मतलब 4 विकल्प दिए रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न 4 विकल्प दिए रहेंगे, इसमें एक सही रहेगा। ठीक है, पीसीएस और आईएएस में थोड़ा सा अंतर रहेगा। देखिए वहाँ 150 क्वेश्चन है और आईएएस में 100 क्वेश्चन रहता है। पीसीएस थोड़ा फैक्चुअल पूछता है और आईएएस थोड़ा सा तार्किक ज़्यादा विश्लेषित पूछता है। ठीक है, इसलिए पीसीएस और आईएएस में यही थोड़ा अंतर रहेगा, नहीं तो अब आज के दौर में पीसीएस आईएएस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। सीसेट भी एमसीक्यू जैसे ही होगा और सीसेट का इसका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, यह केवल क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब अगर आप इसको पास कर लेते हैं, देखिए 100 क्वेश्चन पूछेगा, इस 100 क्वेश्चन में अगर आप 35 क्वेश्चन ले आते हैं तो आप इस परीक्षा को यानी इस चरण को पास कर लेंगे। और अगर ये आप सीसेट पास करते हैं तभी आप जीएस फर्स्ट की कॉपी आपकी चेक होगी। ठीक है, ये आपका आधार है, यानी इसको अगर आप अच्छे से किए तो ही आपका यह चेक होता है। इसमें कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा मैथ है, रीजनिंग अगर आपका तैयार है और कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल स्किल है, ये सब चीज़ें पूछती हैं। अगर आपका ये तैयार है तो आप इसको कर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं इसमें। देखिए 100 में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, यानी आपका जो 35 जो है % अगर आप पे क्वालिफाइंग है ना, आईएएस में 33% क्वालिफाइंग रहता है, तो आपका ये हो जाएगा। इसमें 150 में इसमें आपको कट ऑफ लाना। अगर देखिए इसका कट ऑफ आपका अगर 95 to 150 के आसपास आप ले आते हैं, जनरल की बता रहा हूँ मैं, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बाकी ओबीसी एससी एसटी तो आ ही जाएंगे इस कैटेगरी में, अगर उतना लाते हैं तो। ठीक है, उससे कम भी लाते हैं तो उनका हो जाएगा कट ऑफ। ठीक है, मगर जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये इतना लाते हैं यानी 95 से 115 के बीच में, तो आपका प्री कोई ऐसा है नहीं कि वो रोक सकता है। ठीक है, अगला जो चरण है आपका प्री के बाद, ठीक है, वो आपका कौन सा है? मेंस का। देखिए 2-2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, आगे आपका मेंस है। मेंस में क्या होता है? जब आप प्री पास कर दें तो मेंस में होता, तो मेंस में आपके पूरे 8 पेपर होते हैं। कितने पेपर? 8 पेपर। तो 8 पेपर में आप क्या है, फर्स्ट पेपर में जो है आपका हिंदी होगा। ठीक है, और ये पूरा देखिए 3 घंटे का पेपर ये होता है। यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है, यानी एक जो पेपर है उसमें 3 घंटा आपको मिलता है। देखिए हिंदी में आपका 150 मार्क का है, इन सब पेपर में रहता है। हिंदी आप 150 पूछेगा, यही सिंपल हिंदी पूछता है, जो जनरल हिंदी है, यही सब 150 क्वेश्चन रहेगा, आपको करना रहेगा। ठीक है, और निबंध रहेगा। निबंध में भी आलेखन, पत्र लेखन वगैरह यही सब रहता है।
3-4 निबंध लिख रहे रहेंगे। निबंध में भी आप अगर कर जाते हैं तो दोनों, अगर हिंदी बेल्ट के हैं तो आपके लिए आसान ही है। अगला ये 300 नंबर का ये है, देखिए 3 घंटे आपके पास हैं, ठीक है। अगला पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड जो है आपका वो जीएस फर्स्ट कितने नंबर का है, यानी 200 नंबर का ये आपका जीएस फर्स्ट है। 200 मार्क में आपका जीएस फर्स्ट है। जीएस फर्स्ट में क्या आता है, देखिए जीएस फर्स्ट में आपका हिस्ट्री रहेगा, है ना, जियोग्राफी रहेगा, ये सब हिस्ट्री, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के, ज्योग्राफी वर्ल्ड, है ना, हिस्ट्री, ये सब क्वेश्चन, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ये सब क्वेश्चन इसमें रहता है। पेपर फोर्थ क्या है, पेपर फोर्थ जीएस सेकंड है। जीएस सेकंड क्या है, जीएस सेकंड 200 नंबर का ये भी है। और इसमें क्या पूछता है, इसमें पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्या रहता है, पॉलिटी में राज व्यवस्था में कई पंचायती राज आ जाता है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक है, आईआर, ये सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। जो 5वां पेपर है आपका क्या है, जीएस थर्ड है। जीएस थर्ड भी 200 नंबर का है। और इसमें आपका क्या पूछता है, तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स रिलेटेड, यानी इकोनॉमिक्स जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या आपका टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी का, इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। समझ में आपको आ ही रहा होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पेपर 6 जो है, पेपर 6 में आपका जो है जीएस फोर्थ रहता है। जीएस फोर्थ में आपका इथिक्स आ जाता है, जो आईएएस का जो है फोर्थ पेपर है, जो आईएएस का फोर्थ पेपर है वो इसका 6 है। इसके मतलब वहाँ पे जीएस फोर्थ है, उसमें इथिक्स है, इंटीग्रिटी है, तो ये सब क्वेश्चन होता है। सत्यनिष्ठा से क्वेश्चन पूछता है, एप्टीट्यूड से, है ना, और सत्यनिष्ठा और आपका नीति शास्त्र वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये इसमें आ गया। 200 नंबर का ये भी होता है। पेपर 7 जीएस फिफ्थ होता है आपका, जीएस फिफ्थ। और देखिए पेपर 6 और ये पेपर 7 और 8 ये अभी इसको जोड़ा गया है। ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड होते हैं, यूपी स्पेशल, ठीक है। ये अभी आपके तत्काल में ही ये दोनों पेपर जुड़े हुए हैं। इससे पहले इसके जगह पे ऑप्शनल हुआ करता था। क्या हुआ करता था, ऑप्शनल पेपर हुआ करता था। तो ऑप्शनल में आपका पहले तो 2 सब्जेक्ट होता है, जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी आप ले लिए, या कोई अदर और भी डिफेंस वगैरह ले लिए, ठीक है। मगर बाद में फिर एक सब्जेक्ट किया गया। अब एक सब्जेक्ट से भी आपका हटाकर ये यूपी स्पेशल डाल दिया। देखिए कोई भी स्टेट चाहता है कि वहाँ के वहीं के बच्चे उसके एग्ज़ाम में सेलेक्ट हों। अन्य स्टेट आपका कहीं 10% आरक्षण है, कहीं 5% आरक्षण है। कई सारे स्टेट अपना ऐसे देते हैं कि वहाँ के बच्चे सेलेक्ट हों। मगर उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें सारे राज्यों के बच्चे भर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यानी यूपीपीएससी किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। जैसे यूपीएससी नहीं करता वैसे यूपीपीएससी नहीं करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह हमारे उत्तर प्रदेश की एक मॉडलिटी है ना, जो हम कायम किए हैं। मगर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या इतनी है कि वैकेंसी भी कम ही निकलती है, और सारे स्टेट्स को ले आना कहीं ना कहीं इनके लिए घाटा हो जाता है। वैसे जो टैलेंटेड है उसके लिए क्या घाटा क्या फ़ायदा, ठीक है, वो कर ही लेगा। तो अभी देखिए उत्तर प्रदेश जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश की पीसीएस की, एक परीक्षा आपका 27 अक्टूबर को होने वाला है ना। और दूसरी जो परीक्षा आपकी अब 2025 में आने वाली है मई के आसपास, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे, एक प्लान तैयार करेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2025 परीक्षा के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग अगर बिगनर हैं तो उसके लिए तैयार करें, ठीक है। क्योंकि जो अभी 2024 में देने वाले हैं वो बिगनर तो नहीं होंगे, इसके मतलब उनको पता है और वह ये पेपर दे रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये बिगनर के लिए है, जो अभी 2025 में अपनी रणनीति बना देंगे या 2025 में अपना पेपर देने को सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये यूपी स्पेशल पूछ लिया है तो उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि उनको यूपी के बारे में 50% आसपास नॉलेज तो होता ही है, ठीक। हर स्टेट के बारे में हर स्टेट वाले ऐसा करते हैं। अगला देखिए ये 2 पेपर जोड़ा गया है, बता दिए हैं इससे पहले। अच्छा ये देखिए पहले मेंस क्या होता था ना, ऑब्जेक्टिव हुआ करता था 2018 से पहले, मगर गवर्नमेंट ने बाद में इसको सब्जेक्टिव कर दिया, इसको लिखना है अब, है ना। आप इसको पहले जैसे ये बहुविकल्पीय होता था वैसे ये भी होता था, तो लोग करके चले आते थे कई सारे लोग,
है ना। और मगर अब क्या होता है, जिसके पास एक गहन अध्ययन होगा, डीप स्टडी जो किया होगा, जिसके पास थोड़ा तर्क शक्ति होगा, वो सारे लोग अब शायद इस परीक्षा को क्लियर कर पाएँ। आज के समय में जो पीसीएस बन रहे हैं उनके पास ये सब, आज के समय में जो पीसीएस बन रहे हैं उनके पास ये सब पावर है। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, कहीं कहीं ब्रॉड सोचते हैं, कहीं ना कहीं हर मुद्दे के बारे में सोचते हैं। चलिए आप लोग मेंस परीक्षा समझ गए। अगला जो पेपर होगा वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्या है, तो इंटरव्यू में देखिए, अच्छा इसमें देखिए जो ये सारे पेपर हैं इसमें कहीं 8 क्वेश्चन अगर आता है तो 125 शब्द में आपको करना है। 12 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन कुल आते हैं, जिसमें 200-250 शब्द में आपको करना है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से इसको लिखना संभव है। थोड़ा सा देखिए कुछ चीज़ें छूट जाएंगी तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर अप कर लूँगा, ठीक है, घबराइएगा मत। अगला जो प्रोसेस है, अगला जो चरण है, यानी अगर ये परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। ये देखिए कुल मिला के कितना है, ये 300 ये और जो है 1200 ये, यानी 1200 और 300 यानी कुल मिला के 1500 ये हो गया, और 100 नंबर ये, यानी कुल मिला के 1600 में आपका मेरिट बनना है। आप यही डिसाइड करेगा 1600 में अगर आप 50% से ऊपर हैं, है ना, तो या आप अगर 1600 में 1000 पा जाते हैं, अच्छा कट ऑफ बनेगा आपका, ठीक है। तो आप अगर इस परीक्षा को पास करने के बाद आप 1600 में ही आपका कट ऑफ बनेगा, उसके बाद आप ये तय होगा कि आप एसडीएम बन रहे हैं या डिप्टी एसपी बन रहे हैं, है ना। तो जो भी परीक्षा दे रहे हैं 2025 का, जो बिगनर हैं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और जो अभी तत्काल में दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 अक्टूबर में जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो डिप्टी एसपी एसडीएम में अच्छे से अच्छा रैंक लेकर अपना आएँ। चलिए, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो पे अपना लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इस पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।